जो देश में हमारे सैनिकों ने, जो हमारे देश के जाबाज बहादुर सेना के जवानों ने जो अपने देश का मान सम्मान जो बढ़ाया, जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की सेना ने इस देश की प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाया है, आज उसकी पूरी मार्केटिंग की जा रही है, उसके पूरे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो चला यह अभियान, उसमें कहीं भी सेना का कोई जिक्र नहीं है। फोटो भी लग रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी फोटो लगाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी मार्केटिंग हो रही है। अब ये सेना में किस पद पर है मोदी जी, या सेना ने कोई इनको उपाधि दी है, मानद उपाधि दी है कि ये कौन से ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर की उपाधि मिली, कर्नल की उपाधि मिली, या इनको कोई सेना के उच्च पद के लिए इनको मानद उपाधि सेना ने दिया। केवल मार्केटिंग करना और केवल अपने इस पूरे सेना के बहादुरी के अभियान को केवल उसको बेचना इनका काम है। इसमें कहीं भी जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने, बहादुर अधिकारियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी, वोमिका सिंह, उनकी कहीं भी फोटोज नहीं है। कहीं पर भी उनके सेना के जो हमारी जाबाज, हमारी वीरांगनाओं का कहीं भी फोटो नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टिकट, रेलवे टिकट पर भी मोदी जी ने अपना फोटो लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे टिकट पर भी मोदी जी की फोटो लगी रेलवे पर। जैसे इन्होंने कोविड के समय जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला था हम सबको, आप सबको, उसमें फोटो लगी थी। और जब उसमें देश के अंदर उसका विरोध हुआ तो उस सर्टिफिकेट से मोदी जी ने अपना फोटो हटवा लिया था। जो कोविड शील्ड और तमाम उसपे कि इसके लगने से तमाम रिपोर्ट्स आई कि लोगों की जाने जा रही हैं, तो मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट पर से फोटो हटा लिया। और ये फोटो यहां लगी है, आप देख सकते हैं। बाकी आप ये देखिए कि इनके एक सांसद रामचंद्र जांगड़ा, ये मोदी जी के खास हरियाणा के सांसद हैं। इन्होंने जो हमारी वीरांगना, जो हमारी महिलाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनको तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया कि वो वीरांगनाओं की तरह उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिनके सिंदूर धुल गए, जो 16 दिन पहले शादी कर वहां गए थे, 2 महीने की शादी कर गए थे बेचारे। हम लोग शुभम द्विवेदी के घर गए, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और ये महाशय ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने वीरांगनाओं की तरह अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, उसको समझ में आता है कि आज वो कितना उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि हम लोगों ने उन चीजों को झेला है, उन चीजों को देखा है। जिस तरह से वो मन में पीड़ा है कि इनके एक सांसद, इनके भाजपा के लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सिंदूर की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। गर्म सिंदूर, ये अब ये ब्लड ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, जो 8 ब्लड ग्रुप है वो नहीं है। उनके शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं। ये बकायदे उन्होंने बीकानेर में बोला। और जिसके मांग में सिंदूर भर कर लाए जसोदाबेन, उनके सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाई। ये उनकी धर्म पत्नी है जसोदाबेन जी, जिनकी मांग में सिंदूर भर के मोदी जी लाए। अब ये उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको भुला दिया, उसको छोड़ दिया। ये पूरा देश जानता है, पूरे देश में। और जब बनारस लोकसभा चुनाव लड़ने आए 2014 में, तो उसमें जिक्र किया कि मैं शादीशुदा हूं। उसके पहले कहीं पर भी जानकारी नहीं थी कि मोदी जी मैरिड है या अनमैरिड है। जो विधानसभा लड़े गुजरात से, आप उनके सर्टिफिकेट में, एफिडेविट में देख सकते हैं, कहीं मोदी जी ने इसका जिक्र नहीं किया था।
2014 बनारस में जिक्र किया। सिंदूर की बात करते हैं, जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पाए। और वही हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, आप देख सकते हैं कि लगातार जब वो बाहर से आए तो सर्वदलीय मीटिंग किया, उसके बाद वो तुरंत जम्मू कश्मीर के जो घायल लोग थे उनको देखा, उनके बीच में गए हॉस्पिटल में, और उसके बाद मृतक शुभम द्विवेदी के घर कानपुर गए, मृतक विनय नरवाल के घर हरियाणा गए करनाल में, और उसके बाद जो पुंछ में गोलीबारी हुई, जो बॉर्डर में पाकिस्तान की गोली बमों से शिकार हुए हमारे देश के नागरिक, उनके घर जाकर सबके जाकर घर में आंसू पोंछा, उनको पूरा विश्वास दिलाया। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सोच है, हमारा चरित्र है। दूसरी तरफ वोट मांगने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं कि सेना का ड्रेस पहन के वोट मांग रहे हैं। हमारे नेता ने जाकर लोगों की सेवा की, उनके परिवार के बीच में गए, उनको ढांढस बनाया कि हम खड़े, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला है। और आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी हमले के बाद कहां गए, तुरंत कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले, फिर शुभम द्विवेदी, विनय नारीवाल, और मोदी जी कहां जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक से गए, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हॉलीवुड सितारों को जाकर गोदी मीडिया से मिले, हॉलीवुड सितारों से मिले, कहा मुकेश अंबानी के जियो जो पार्क है उनका मुंबई में, वहां पे मिल रहे हैं। हमारे नेता विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। मोदी सीज फायर पर सवाल उठाए कि आतंकवाद पाकिस्तान पर भरोसा क्यों, सीज फायर की ट्रम्प की भूमिका क्या, उस पर कोई बोल नहीं पाए। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल लोगों से जाके मिले, और मोदी जी का सारा टेलीप्रॉम्प्टर से आप देख सकते हैं सारी चीजें सामने। तो ये सबसे मूल चीज है। दूसरी वो तो सबसे बड़ी बात है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा में सभी सरकारी स्कूल के टीचर्स, बच्चे, वाइस चांसलर्स, पुलिस के लोग, पूरा का पूरा तिरंगा यात्रा में सबको इकट्ठा करके निकाला जा रहा है। और शिक्षण संस्थाओं को काशी विद्यापीठ से निकालकर संपूर्णानंद तक ले गए। शिक्षण संस्थाओं को पूरा राजनीति का केंद्र बना रखा है मोदी जी ने। और सबसे शर्म की बात है, हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि, उनको शोक में उनको हम लोगों ने मौन व्रत किया। जो हमारे देश के जाबाज नागरिक जिन्होंने देश बनाने में अपना योगदान उनके परिवार के लोगों ने दिया, जो शहीद हुए पहलगाम में, और जो गोलीबारी पाकिस्तानी गोलीबारी में जो शहीद हुए, उनके परिवारों के लिए हम लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की, अपना मौन रखा। ये सबसे दुखद है कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और तिरंगा यात्रा में डीजे बज रहा है, शहनाई बज रही है, ये खुशी मना रहे हैं। अपने शहीदों के प्रति कोई भी शोक नहीं रखना, अपने बहादुर जाबाज साथियों को कोई भी वहां पर न शोक व्यक्त किया, न उनके बीच में जाकर वो उनके खड़े, न उनसे मिलने गए, न उनके परिवार में गए। हम लोग तो बहादुर सैनिकों के घर भी गए। इटावा का एक सैनिक सूरज यादव, जो प्रेमपुरा गांव का रहने वाला था, उसके घर गया, 2 बार गया, उसकी शांति पाठ में भी गया, उसके जब उस दिन बॉडी आई उसके घर गया, और वहां पर वो 3 घंटे उसके परिवार के लोग परेशान थे इटावा में, उनको डीप फ्रीजर तक नहीं किया, बॉडी में स्मेल आ गई। उनके परिवार के लोगों ने मुझसे बताया, आप पूछ सकते हैं उनके परिवार से। हम लोग पहले भी गए, उसके बाद उनके घर में गए, ताकि ये लगे कि हम बहादुरों का सम्मान करते हैं, हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। उनके परिवार, उनके जाने के बाद भी उनको न लगे कि हमारा बेटा शहीद हुआ तो देश के लोग हमारे साथ नहीं।